एनामल के बाद डेंटिन, देन योर पल्प कैविटी, पल्प कैविटी में होती है सारी नर्व्स, ब्लड वेसल्स वगैरह, ठीक है, नर्व्स, देन योर पल्प कैविटी। इतना तो मतलब कम से कम याद होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, रूट कैनाल, दिस इज रूट कैनाल, ठीक है, यहाँ पर क्या है, रूट कैनाल। एपिकल फोरामेन, दिस इज योर एपिकल फोरामेन, जहां से मतलब ये एंट्री हो रही है नर्व्स वगैरह की, एपिकल फोरामेन, एंड दिस इज योर नर्व। क्लियर एवरीवन? नाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टीथ, देखिए क्राउन क्या है, एक्सपोज्ड पार्ट है टीथ का, प्रोजेक्ट्स अबव द गम्स, ठीक है। देखिए ये जो पार्ट है ना, दिस इज योर क्राउन, दिस पार्ट इज योर क्राउन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय द इनेमल एंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनेमल की बात कर रही हूँ, यहाँ पर इनेमल क्या है, इनेमल देखिए यहाँ लिखेंगे हम, इनेमल, इनेमल hardest substance of the human body. Second point, bluish white in color, shiny and translucent, ठीक है। Secreted, अब ये फिफ्थ पॉइंट हो गया, secreted by ameloblast cells, ठीक है। सो एनामल के ऊपर कोई पॉइंट्स पूछेगा, बता सकते हैं हम, secreted by ameloblast cells, ब्लू, शाइनी, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, ब्लूइश व्हाइट पूरा लिखना है। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का। Enamel is the one which starts degenerating if we do तो चलिए let's study about the parts of our teeth, ठीक है, टूथ के पार्ट्स पढ़ेंगे अब हम। देखिए तो क्राउन तक हमने डिस्कस कर लिया, now talking about other parts। देखिए सो नेक इज सराउंडेड बाय द गम्स। अब यहाँ ये देखना जरूरी है कि हमारे टीथ के कितने पार्ट्स हैं, हमारे टीथ के 3 पार्ट्स हैं, क्लियर। कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, क्लियर। अब जो नेक है, टीथ में जो नेक है, दैट इज सराउंडेड बाय द गम्स, ठीक है। नेक पोर्शन अभी मैं आपको बताऊंगी, इट इज सराउंडेड बाय द गम्स, यानी कि जो पोर्शन गम्स से सराउंडेड है वही पोर्शन नेक वाला पोर्शन है। सिंपल, क्लियर। क्राउन कौन सा पोर्शन था, जो कि विजिबल पोर्शन था, इस तरीके से जो पोर्शन था वो था क्राउन का, एंड दैट वाज द विजिबल पोर्शन ऑफ द टूथ, ठीक है। तो ये जो है हमारे जो रूट्स है, सॉरी जो नेक है, वो गम्स से सराउंडेड है। इस तरीके से गम्स होते हैं ना हमारे टीथ के बाद, ठीक है, तो वो गम्स से सराउंडेड है हमारी नेक। और उसके बाद हमारे जो है रूट स्टार्ट हो जाती है टिथ की, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे टिथ का स्ट्रक्चर होता है, राइट। अभी हम इसको अभी बनाते हैं ढंग से, ओके। सो ठीक है, सो दिस इज आवर क्राउन, दिस इज द नेक पोर्शन, दिस इज द रूट पोर्शन, क्लियर, क्लियर। नाउ रूट्स आर embedded by a jawbone. It is fixed by cement that covers the root of the tooth and periodontal ligament made up of collagen fiber and covers the cement. अब यहाँ पर जो हमें बता रखा है पेरियोडोंटल लिगामेंट, देखिए यहाँ क्या कहा है कि जो हमारे पास इट इज फिक्स्ड बाय सीमेंट दैट कवर्स द रूट ऑफ द टूथ, यानी कि जो सीमेंट है ना, सीमेंट अभी लेयर्स बताऊंगी मैं आपको, इट कवर्स द रूट ऑफ द टूथ। एंड जो पेरियोडोंटल लिगामेंट है वो किससे बनी है, कोलाजन से, कोलाजन के फाइबर से, एंड सीमेंट को कवर करती है। यानी कि जो रूट्स है वो तो जॉबन में एम्बेडेड है, जो कि सीमेंट ने फिक्स कर रखी है, जो कि देखो अभी रूट है, रूट को कौन लेयर कवर कर रही है, कौन सी लेयर, सीमेंट लेयर। अब हमारे पास जो पेरियोडोंटल लिगामेंट है वो हमारी सीमेंट लेयर को भी कवर कर रही है, क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका यहाँ पर, ठीक है। सो रूट्स आर एम्बेडेड इन द जॉबोन, फिक्स्ड बाय सीमेंट, और सीमेंट क्या करती है, कवर करती है रूट्स को, टूथ के रूट्स को। पेरियोडोंटल लिगामेंट जो कि कोलाजन फाइबर्स की बनी हुई है, वो सीमेंट को कवर करती है, क्लियर। टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ टीथ, सो एक की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो हम टीथ को हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ टूथ रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो मैं करेक्शंस करा रही हूँ, अगर थोड़ी मोटी करेक्शंस हैं तो फिर वो जो है पीडीएफ को देख लेना, पीडीएफ में करेक्शंस होकर नहीं आएंगी, वो डायरेक्ट ऐसे ही आएगा। सो उसमें आप करेक्शंस कर लेना,
क्लियर। सो यहाँ देखते हैं composition of tooth comprises of about 96% inorganic material. कितना परसेंट? 96% inorganic material, 3% water and 1% organic material. Clear? 96% ऑर्गेनिक मटेरियल है, 96%, 3% क्या है? वाटर और 1% है ऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या आएंगे? कैल्शियम फॉस्फेट रिलेटेड टू हाइड्रोक्सीपेटाइड। क्लियर? अब देखिए ये हमारे पास हाइड्रोक्सीपेटाइड मतलब जो हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट है ना उसमें बता रखा है क्या क्या आएगा। जस्ट अ सेकेंड, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में डेंटाइन। डेंटाइन को देख लेते हैं, इट इज अ येलो पार्ट। अब जस्ट अ सेकेंड, मैं अब आपके लिए टीथ का डायग्राम, टूथ का एक टूथ तो उसका डायग्राम बना देती हूँ। लेट्स सर्च फॉर अ सिंगल पेज। हियर इज दैट। सिंगल स्पेस को ढूंढ के वहां पर अब हमारे पास डायग्राम बनाते हैं। ओके, सो स्ट्रक्चर देख लो अब ढंग से, अब ध्यान से देखेंगे। क्राउन, सबसे पहले क्राउन, दिस पार्ट इज योर क्राउन। क्लियर हुआ? क्राउन पार्ट कौन सा हुआ? जो विजिबल पोर्शन है, दैट इज द क्राउन पार्ट। ठीक है, अब यहां देखो, दिस इज योर नेक पार्ट, दिस इज योर नेक पार्ट एंड दिस होल इज योर रूट पार्ट। क्लियर? नाउ द outermost लेयर इज द एनामल। एनामल तक क्लियर है? फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको? डेंटाइन, उसके बाद पल्प कैविटी। अब देखिए पल्प कैविटी मैंने रेड कलर के हाइलाइटर से प्लस रेड पेन से शो कर रखी है। रीजन है इसका, क्योंकि ये सभी क्या है? दीज आर दी नर्व्स एंड ब्लड वेसल। तो नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स है यार। ठीक है, फिर हमारे पास ये क्या है? रूट कैनाल। ये क्या है? एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो, अब ये डेंटिन तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद यहां पर अब देखेंगे हम जिंजाइवा। सबसे पहले देखो जिंजाइवा और जिंजाइवल सल्कस को देखो। यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, देखो पहले ये देखो कि जिंजाइवा होता क्या है। तो जिंजाइवा इज योर टेक्निकल टर्म फॉर योर गम्स। टेक्निकल टर्म फॉर योर गम्स। जिंजाइवा नथिंग बट द गम्स। क्लियर हुआ? तो जिंजाइवा क्या है? गम्स है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है? जिंजाइवल सल्कस। जिंजाइवल सल्कस, लेट्स चूज ग्रीन कलर। सो इसको मैं 1 मार्क कर देती हूँ, यहाँ नोट कर देती हूँ जिंजाइवल सल्कस। जिंजाइवल sulcus से clear? And these are your gingiva. Just a second. This is your gingiva. ये वाला पोर्शन gingiva. Clear हुआ? Gingiva, gingival sulcus, all clear. Now talking about, देखो इतना नोट करो पहले जल्दी से, ठीक है? Now talking about the cementum. Cementum और पेरियोडोंटल लिगामेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीमेंटम जो लेयर है, ये जो डेंटाइन है, हमने देखा था कि डेंटाइन को कवर कौन सी लेयर कर रही है? सीमेंटम। तो ये देखो, लेट्स टेक ग्रीन हाइलाइटर। डेंटाइन को कवर कौन सी लेयर कर रही है? सीमेंटम। सीमेंटम लिखेंगे, सीमेंटम। अब देखो यहाँ पर सीमेंटम, अब देखो यहाँ पर सीमेंटम तक क्लियर हुआ। सीमेंटम के बाद अब यहाँ मैंने बताया था कि पेरियोडोंटल लिगामेंट सीमेंटम को कवर करती है। पेरियोडोंटल लिगामेंट सीमेंटम को कवर करती है। तो यहाँ हम बनाएंगे सीमेंटम के बाद, ये हो गई पेरियोडोंटल लिगामेंट। ये क्या हो गई? पूरे में होगी ये, ठीक है? मैं एक स्मॉल पोर्शन में दिखा रही हूँ। पेरियोडोंटल
डॉन्टल लिगामेंट कोलेजन फाइबर से बनी हुई है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एक काम कर देती हूँ, इसको मैं यहाँ पर क्या करती हूँ 1 मार्क कर देती हूँ, दिस इज 1 एंड यहाँ पर लेबलिंग कर दी पेरियो 1 डैश लिख लो क्योंकि 1 तो वो हो गया ना चिंजाएगा, तो पेरियोडोंटल लिगामेंट। जल्दी से नोट कर लो, सभी कर लिया। अब हम क्या करेंगे देखो, अब हमारा टिथ का स्ट्रक्चर यहीं पे रहेगा, बाकी सब कुछ गायब कर देंगे, यहाँ से गायब कर देते हैं। ओके नाउ थोड़ा सा अब चलते हैं डिटेल में। डिटेल इन द सेंस कि थोड़ा याद करने की ट्रिक वगैरह देख लेते हैं। ट्रिक इन द सेंस ये हमें तरीका देख लेते हैं, ठीक है, तरीका याद करने का, कैसे याद रख सकते हैं हम। चलिए अब मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, आउटसाइड टू इनसाइड पार्ट्स को लिख लो, आउटसाइड टू इनसाइड, क्लियर। आउटसाइड में क्या लिखेंगे हम, सबसे बाहर क्या है इनामल, इसके अंदर डेंटाइन, इसके अंदर पल्प कैविटी, ये क्या थी हमारे पास जिंजाइवल सल्कस, इनामल के अंदर क्या है डेंटिन, के अंदर क्या है पल्प कैविटी, के अंदर और ज्यादा मतलब अंदर जाएं तो वैसे लेयर्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ये भी क्या है, ये वाला पोर्शन, ये भी डेंटिन का ही पोर्शन है, तो अब लेयर्स लिख लेते हैं। जो पल्प कैविटी है उसको कौन से लेयर, अब आएगी लेयर्स, ये है सीमेंटम, सीमेंटम के ऊपर, सीमेंटम के ऊपर लिखेंगे हम, ओके, so here we will write periodontal ligament, periodontal ligament, all clear। अब ये हमें फिर से ये भी जगह दे दी मैंने, इसको भी नोट कर लो, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट्स रब द बोर्ड। अब चलते हैं अब इन पार्ट्स को डिटेल में पढ़ने। इतना सबको क्लियर हुआ, ठीक है, फिर से देख लो एक बार जल्दी से। सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो क्या होगी, दिस इज इनामल, दिस इज इनामल, क्लियर। इनामल के बाद ये क्या है डेंटिन पोर्शन, ये क्या है डेंटिन, फिर ये क्या है पल्प कैविटी। ओके पल्प कैविटी के लिए हम क्या करते हैं, येलो कलर ले लेते हैं, ये क्या है पल्प कैविटी हो गया। अब देखो पल्प कैविटी, अब ये क्या है हमारे पास, ये ग्रीन वाली लेयर सीमेंटम, इसके बाहर पेरियोडोंटल लिगामेंट। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ ये जो ये वाला पॉइंट है जहाँ से सारी नर्व्स अंदर घुस रही है वो है हमारे पास एपिकल फोरामिन, एपिकल फोरामिन, और यहाँ क्या आ जाएगा रूट कैनाल, क्लियर। ओके सो अब यहाँ मैंने यहाँ पर रब कर दिया बोर्ड को। अब चलते हैं हम डिटेल में पढ़ने इन पार्ट्स को, ठीक है, ओके। नाउ डेंटिन क्या है, डेंटिन हमने देखा था जो कि पल्प कैविटी को कवर कर रहा है। सो ये क्या है मेरी पल्प कैविटी, ये क्या है पल्प कैविटी, तो ये वाला पोर्शन जो होगा टिथ का, ये वाला पोर्शन होगा डेंटिन का, ये क्या होगा डेंटिन, ये है पल्प कैविटी, तो ये पोर्शन होगा डेंटाइन। क्या है ये येलो पार्ट सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स secreted by odontoblaст cells। सीमेंट लेयर क्या है, सीमेंट लेयर इज फॉर प्रोटेक्शन एंड फिर्म होल्डिंग। सीमेंट लेयर क्या करती है, प्रोटेक्शन। अब सीमेंट लेयर कहाँ होती है, यहाँ पर, और सीमेंट लेयर के बाद क्या होती है पेरियोडोंटल लिगामेंट, पेरियोडोंटल लिगामेंट, क्लियर। पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। अब जो बाहर वाली लेयर्स होती हैं उनको हमेशा ध्यान रखो कि वो प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही होती हैं, प्रोटेक्शन दे रही होती हैं। सो दिस इज फॉर प्रोटेक्शन, क्लियर, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन,
cavity has nerve supply, lymph vessels and blood vessels. Apical foramen की भी बात करी थी मैंने. Apical foramen ये वाला part provides nourishment to the tooth for growth and it closes by the age of 20 से लेकर 22 years. ठीक है, क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा हमारे टूथ को. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है that it closes by the age of 22 years. ठीक है, अब देखो cement and periodontal membrane hold teeth with gum or attach teeth with the gum. अब यहाँ हमने देखा था कि जो हमारी सीमेंट लेयर थी, ठीक है, सो सीमेंटम लेयर हमारी जो थी, पल्प कैविटी आउटरमोस्ट लेयर कौन सी थी? पेरियोडोंटल लिगामेंट. सो लेट इट बी पेरियोडोंटल लिगामेंट एंड इट इज सीमेंट लेयर. ठीक है, तो ये क्या करती है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? जिंजाइवा यानी कि गम, जिंजाइवल सल्कस है ये. तो ये क्या करती है? हमारे टीथ को अटैच करती है गम के साथ. क्लियर हो गया? अब डेंटाइन क्या है? इट हैज न्यूमरस फाइन कैनालिकुलाई. जो मैंने इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाए थे ना, इस तरीके से पल्प कैविटी के बाद. ठीक है, ये हमारा टीथ है, लेट्स सपोज. ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गई? पल्प कैविटी. ठीक है, ये क्या है? पल्प कैविटी. ठीक है, ये क्या है? नर्व्स पल्प कैविटी में एंड ये है आउटरमोस्ट लेयर इनामल. तो हमारे पास जो हमने डेंटाइन शो करा था मैंने आपको, वहां पर मैंने इस तरीके से आपको यहाँ पर लाइंस दिखाई थी. तो ये क्या है? न्यूमरस फाइन कैनालिकुलाई दैट पासेस रेडियली फ्रॉम द पल्प कैविटी टुवर्ड्स द इनामल. ठीक है, इस तरीके से पल्प कैविटी इधर, इनामल इधर. क्लियर? नाउ सीमेंट कवर्स द रूट ऑफ द टूथ. ये तो हमने पहले ही बात कर ली कि सीमेंट लेयर जो है वो रूट, जो हमारा टूथ का जो रूट पोर्शन है, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्राउन, देन अवर नेक, देन द रूट. अब यहाँ पर जो रूट वाला पोर्शन है, रूट वाले पोर्शन को कवर करने का काम है सीमेंट लेयर का, और सीमेंट लेयर को पेरियोडोंटल लिगामेंट कवर करती है. पल्प कैविटी क्या होता है? डेंटाइन encloses the pulp cavity that contain a mass of cells, blood vessels and nerves which constitute the pulp. ये मैंने आपको बता दिया कि डेंटाइन जो लेयर है वो पल्प कैविटी को कवर करती है. लेट्स सपोज इट टू बी पल्प कैविटी, तो दिस इज डेंटाइन लेयर. क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी, कवर करती है. Narrow extensions of the pulp cavity called the root canal run through the root of the tooth. ठीक है, यहाँ पर आके जो पतली सी यहाँ एक्सटेंशन बन जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रूट कैनाल. यहाँ पर दिखाया था ना आपको रूट कैनाल. क्लियर सभी को? ये सब क्लियर आपको? अब देखो डेंटल फॉर्मूला भी हमने कर लिया. There are cementocytes in cement. Cementocytes यानी कि सीमेंट और साइड्स का मतलब होता है सेल. तो there are cementocytes in cement layer. There are two main types of cells. These are dentine forming odontoblast and enamel forming ameloblast cells. Very important. ये जो सीमेंट, अब देखो important यहाँ पर क्या है? important ये है कि जो सीमेंटोसाइट है ना, जो हमारे पास जो सीमेंटोसाइट है, मतलब जो हमारे ओडोंटोब्लास्ट है, और ओडोंटोब्लास्ट क्या है हमारे पास? डेंटाइन फॉर्मिंग. एमिलोब्लास्ट क्या है? इनामिल फॉर्मिंग. अमीनो नहीं, अमीलो. अमीलोब्लास्ट क्या है? इनामिल फॉर्मिंग. तो ये दोनों ही सेल्स किसके टाइप है? सीमेंटोसाइट्स के टाइप है. सीमेंटोसाइट्स के टाइप है. क्लियर? Clear till here, everyone? So, an elephants में क्या होता है? Tusk is the modified incisors. और elephants क्या होता है? Elephants is largest teeth in the world. Very important. The tusk is the modified upper incisor. Question आ सकता है कि elephant में जो tusk है वो क्या है? It is modified upper incisor. Clear? Now, tongue portion. सो टंग पोर्शन भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि टंग पोर्शन जो है ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा. ठीक है, सो फंक्शंस क्या है टंग के? पहले फंक्शंस से स्टार्ट करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो मैकेनिकल फ्रेगमेंटेशन.
बाय कॉम्प्रेशन, अब्रेशन एंड डिस्टॉर्शन। तो टंग के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे जो फूड है, फूड टंग पे हम रखते हैं, तो क्या होता है, हमारे टीथ तो च्यू करते हैं, तो हमारी जो टंग होती है वो मैस्टिकेशन में हेल्प करती है। मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन मीन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि जो टंग है वो स्पीच में भी हेल्प करती है, बोलने में भी हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर। सेंसरी एनालिसिस बाय टच, टेम्परेचर एंड टेस्ट रिसेप्टर्स। टेस्ट रिसेप्टर्स हैं हमारी टंग पे, ऑफ कोर्स हैं, टेस्ट हम कर लेते हैं फूड को। टेम्परेचर रिसेप्टर्स भी हैं हमारी टंग पे। हमारी टंग पे कोई हम फूड रखते हैं तो टेम्परेचर का हमको पता लग जाता है। सो दीज आर व्हाट, टेम्परेचर रिसेप्टर्स। It is inferiorly attached to the hyoid bone, very important. So जिसको hyoid bone के बारे में नहीं पता तो ये मैं बता देती हूँ कि we will study in this locomotion वाला चैप्टर है ना, जो skeletal system में हम ये पढ़ेंगे locomotion चैप्टर में। Secretion of mucins and enzymes lingual lipase टंग में होती है। देखिए, टंग is attached to the floor of the mouth by a fold called the lingual frenulum। मैंने कहा था ना, फ्रेन्यूलम क्या होता है, जो दो चीजों को अटैच करे। तो क्या कहा कि लिंगुअल, लिंगुअल मीन्स टंग वाला, टंग को जो अटैच कर रहा है, लिंगुअल मीन्स टंग, बताया मैंने आपको पहले। तो टंग वाला फ्रेन्यूलम। V shaped groove or sulcus terminalis divides the tongue into anterior and posterior। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, टंग का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर, टंग का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। टंग, दिस इज योर, चलिए यहाँ पर नहीं, इसको सल्कस टर्मिनालिस को थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। चलिए, दिस इज योर टंग। थोड़ा सा हम वाइडर पोर्शन बनाएंगे ताकि हमें सारे जो पार्ट्स हैं हमारे वो आ जाए इसी डायग्राम में। ठीक है, सो जो हमारे पास सल्कस टर्मिनालिस है, ये क्या है, सल्कस टर्मिनालिस। ये इससे जो ऊपर वाला पार्ट होता है, दिस इज द फेरेंजियल। चलिए, इसको मैं 1 मार्क कर देती हूँ, ऊपर यहाँ पर मार्किंग कर दूंगी, 1 लिख देते हैं हम यहाँ पर, एंड ऊपर लिख देंगे फेरेंजियल पार्ट। This is your sulcus terminalis. This is your median groove. Median groove. Now let's take different colors, okay? First of all, eraser से यहाँ erase कर लेते हैं. Now let's take रेड कलर। ओके, सो अब हमारे पास जो टंग वाला पोर्शन है, देखिए ध्यान से देखिए, अब हमारे पास मीडियन ग्रूव क्या करता है, मीडियन ग्रूव हमारी टंग को बेसिकली 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करता है। क्लियर? सो ठीक है, मीडियन ग्रूव। अब यहाँ पर दिस इज फेरेंजियल पार्ट, नाउ दिस इज द ओरल पार्ट। यहाँ 1 डैश मार्क कर देते हैं या फिर 2 मार्क कर देते हैं, 2। ये क्या है, ओरल पार्ट। अब देखिए, फेरिंक्स में हमारे पास टॉन्सिल्स थे, याद आया? और जो टॉन्सिल्स टंग के पास होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, लिंगुअल टॉन्सिल। तो ये सब क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल। ये सब क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स। अब देखिए, अब यहाँ मैं कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ। क्या? सो दिस इज व्हाट, फिलीफॉर्म पैपिले। ये क्या है, फिलीफॉर्म पैपिले हैं। चलिए, तो यहाँ मार्किंग कर देते हैं, फिलीफॉर्म पैपिले। पैपिले के बारे में बताऊंगी अभी मैं आपको, ठीक है, डोंट वरी। दीज आर फॉलिएट पैपिले।
पैपी को यहाँ लिख देते हैं फॉलिएट पैपिले। प्लस यहाँ क्या होते हैं सर्कमवैलेट पैपिले, एंड यहाँ क्या होते हैं फंजाइफॉर्म पैपिले। तो ये क्या है सर्कमवैलेट पैपिले, ये क्या है फंजाइफॉर्म पैपिले। ये वाला एफ डैश पी डैश है और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर जस्ट फॉर मार्किंग। मैंने आपको अभी बता दिया पैपिले वाला पोर्शन भी पूरी टंग को हमने लेबल कर लिया फंजाइफॉर्म पैपिले। एंड वो है हमारे सर्कमवैलेट पैपिले। इट्स नॉट डबल पी, इट्स सिंगल पी। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर? टंग के पास टंग के फंक्शंस, फेरेंजियल पार्ट ऑल क्लियर? देखिए यहाँ आपके लिए इतना सुंदर डायग्राम भी हमने लगा रखा है, देखिए कितना सुंदर डायग्राम है, राइट? यहाँ क्या है फंजाइफॉर्म पैपिले, इस तरीके से जो हमने शो करिए थे, ठीक है, फंजाइफॉर्म पैपिले। जस्ट सेकेंड। एंड ये जो एक तरह से फिल कर रहे हैं वो है फिलीफॉर्म पैपिले, ठीक है। सर्कमवैलेट पैपिले ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ डायग्राम में, यहाँ पर सल्कस टर्मिनालिस है, इसके पास है, ये हो गए पैलेटाइन टॉन्सिल्स, और यहाँ है लिंगुअल टॉन्सिल, जो जीभ वाले, जीभ के पास जो टॉन्सिल्स हैं, ठीक है। यहाँ क्या है फॉलिएट पैपिले। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपका डायग्राम बनवाया। टेस्ट बड्स देखिए यहाँ पूरे रिसेप्टर्स के बारे में बता रखा है, लेकिन जो है हमारी एनसीईआरटी में इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी ने इतना डिटेल में हमें नहीं दे रखा। सो जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए यहाँ क्या होता, ये देखिए ये क्या है वैलेट पैपिला, ये देखिए यहाँ पर दिखा रखा है टेस्ट बड्स एंड लार्ज सेक्शन ऑफ अ वैलेट पैपिला। वैलेट पैपिला देखिए यहाँ बता देती हूँ, वैलेट पैपिला कौन सा है, सर्कमवैलेट पैपिला is also known as वैलेट पैपिला। क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ तो सर्कमवैलेट पैपिले होते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ से जो वैलेट पैपिला है टेस्ट बड से यहाँ क्या हुआ, ये पूरा हमें क्या दिखा रखा है माइक्रोग्राफ एंड लार्ज व्यू दिखा रखा है टेस्ट बड्स का, ठीक है। बेसल एपिथेलियल सेल्स, गस्ट्रेटरी एपिथेलियल सेल, ये क्या बेसल एपिथेलियल सेल, ये है टेस्ट पोर्स, कलेक्टिव टिश्यू, टेस्ट फाइबर्स, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखा रखी हैं। यहाँ आ जाते हैं। The upper surface of tongue has 4 types of papillae. The papillae have taste buds. देखो अब ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक पैपिला के पास टेस्ट बड हो, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पैपिले का मतलब क्या होता है, पैपिले का मतलब होता है पिलर्स, लाइक देखिए प्रोजेक्शंस, पी है ये, ठीक है, ओके, प्रोजेक्शंस। पैपिले का मतलब होता है प्रोजेक्शंस। ये जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोजेक्शन का मतलब टेस्ट बड हो, तो पैपिले को हम टेस्ट बड के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। पैपिले और टेस्ट बड्स में पैपिले, कुछ पैपिले ऐसे होते हैं जिनके ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, क्लियर। सो विच रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टर्स, जहां टेस्ट बड है वो टेस्ट बड से जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। पैपिले डिफरेंट टाइप के, फिलीफॉर्म, फंजाइफॉर्म, फॉलिएट, सर्कमवैलेट, अभी बताती हूँ आपको हर एक के बारे में। Now it is considered as the accessory digestive organ. Told you that tongue is the accessory digestive organ. Clear? It is composed of skeletal, skeletal muscle यानी कि voluntary muscles, voluntary muscles लिखेंगे यहाँ पर, voluntary muscles covered with the mucous membrane. कहाँ लाई करते हैं, floor of buccal cavity along with other muscles. Now tongue has specific taste areas to feel, ठीक है। सो क्लियर, यहाँ पर एरियाज होते हैं स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर टेस्ट्स के लिए। हाउएवर ग्रीन चिलीज, अब देखिए ये जो स्टिमुलेशन देती है ना हमें ग्रीन चिली, कैसे स्टिमुलेशन होती है वो,
टेस्ट स्टिमुलेशन नहीं, वो पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है. They do not stimulate taste receptors. Instead, they stimulate the pain receptors. Now, coming on to the circumvallate papilla, the largest type of papilla, circumvallate, जो यहाँ sulcus terminalis के पास present है. Circumvallate, they are located in the posterior of the tongue, पीछे की तरफ है ना, और कितने नंबर में, 8 and 12 number. They contain many taste buds. So first is circumvallate papilla, और दूसरे हैं हमारे पास ये fungiform papilla, जिनके पास taste buds होती है. They have taste buds, देखिए दे रखा, they have taste buds. इन दो के पास taste buds होती हैं, इन दो के पास नहीं होती. अब हम क्या करें, नहीं होती तो नहीं होती. क्लियर? चलिए फंजाई की बात कर लेते हैं. देखिए फंजाई क्या है, फंजाई मशरूम में फंजाई है, राइट. फॉर्म मींस उसकी तरह, तो मशरूम शेप्ड पैपिले लोकेटेड अलोंग एंटीरियर. जब जीभ बनाई थी, जीभ का स्ट्रक्चर बनाया था, तो यहाँ कहीं दिखाए थे फंजाई फॉर्म पैपिला, लेटरल साइड्स ऑफ द टंग. नाउ दे आर लोकेटेड एट द टिप्स एंड द मार्जिन्स ऑफ द टंग. क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, टिप्स है, और ये क्या है, मार्जिन्स है. ये क्या है, मार्जिन्स है. ये क्या है, मार्जिन्स है. क्लियर? तो टिप्स और मार्जिन्स में हो रहा है. एंड फिलीफॉर्म पैपिला एंड फॉलिएट पैपिला. फॉलिएट पैपिला क्या है, शॉर्ट वर्टिकल folds प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द टंग. जब टंग बनाई थी, यहाँ कहीं बनाए थे फॉलिएट पैपिला. ठीक है, ये कैसे होता है, रेड लीफ लाइक. दे लैक टेस्ट बड्स, दे आर लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ द बैक ऑफ द टंग. ये देखिए फिलीफॉर्म की बात करें, देखो मैंने कैसे याद करा था. फिल का मतलब क्या होता है, फिल करना. ये पूरी टंग को फिल करते हैं. अब फिल करेंगे तो अब इतने सारे टेस्ट बड तो नहीं होते, तो टेस्ट बड भी नहीं है, और छोटे छोटे भी होंगे. फिल करेंगे तो टंग को बड़े तो होंगे नहीं. तो दे आर द स्मॉलेस्ट पैपिले बट मोस्ट वैलिड इन नंबर. देखिए इस तरीके से पूरी टंग पे प्रेजेंट है, लोकेटेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द टंग. एंड एडिशनल पॉइंट इज they lack taste buds. इन दोनों के लिए ही ये पॉइंट्स हैं, बल्कि आपको यहाँ मेंशन कर रखा है, यहाँ मेंशन नहीं करा. they lack taste buds. Okay, so this is all about today's session, and in the next session we will revise through NCERT. जो भी आज हमने पढ़ा उसका क्विक रोग एंड रोल सेशन लेंगे हम. नेक्स्ट सेशन रहेगा एनसीईआरटी रिवीजन का. ठीक है, फिर भी देख लो यहाँ इस डायग्राम को. आज हमने क्या पढ़ा, विला टंग पढ़ा. ठीक है, इतना ही पढ़ा हमने, प्लस और क्या हमने पढ़ा, बेसिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ओरल कैविटी के कुछ पार्ट्स भी पढ़े थे हमने, राइट. देखिए एनसीईआरटी रिवीजन इन द नेक्स्ट क्लास. तो ये ओरल कैविटी का डायग्राम जो हमने पूरी कंप्लीट कर ली. सॉफ्ट पैलेट, उर्विला, टॉन्सिल, फ्लोर, लोअर लिप, इंफीरियर लेबिया, फ्रेनिलम. ये बताया था ना मैंने आपको, फ्रेनिलम. हार्ड पैलेट, सुपीरियर लेबिया, फ्रेनिलम, जिंजाइवा, एंड दीज ऑल आर डन. ठीक है, सो गाइस थैंक यू, एंड लेट्स मीट इन अनदर सेशन विद फुल जॉय.